आगे चलते हैं। पन्नेली अरांचोनी per trasporto merci pericolose। ओके, हम यहाँ पर तीन चार किस्मों के साइन बोर्ड देखेंगे जो कि उन गाड़ियों पर लगते हैं जो ट्रांसपोर्ट करती हैं सामान। ठीक है जी। ये रेट्रो रिफ्लेक्टेंटी होते हैं, यानी कि रात में चमकने वाले, यानी कि गाड़ियों की रोशनी पर पड़ती हैं और ये चमकते हैं। देखते हैं ये दो तीन किस्मों के साइन बोर्ड। आपने यहाँ पर बहुत ध्यान देना है क्योंकि इनके क्वेश्चन जो हैं लंबे लंबे हैं और घुमा फिरा कर बार बार आपको आप जब रेल पेपर करेंगे वहाँ पर आएंगे। ओके, फालसी काफ़ी ज़्यादा हैं इनके। तो देखते हैं और समझते हैं इनको डिटेल से। पन्नेली अरांचोनी per trasporto merci pericolose। पन्नेली पेनल, अरांचोनी ऑरेंज, per trasporto ट्रांसपोर्ट के लिए, merci सामान, pericolose खतरनाक, यानी कि खतरनाक सामान की ट्रांसपोर्ट का ऑरेंज साइन बोर्ड पेनल ये वाला। देखते हैं दिखाया गया साइन बोर्ड फिगूरा 303 यानी कि तस्वीर 303 वाला उन गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होता है जो गाड़ियां खतरनाक सामान या लिक्विड की ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं। ओके, यानी कि ये वाला जो हमारा साइन बोर्ड है 303 तस्वीर वाला ऑरेंज रंग का, ये इस्तेमाल होता है उन गाड़ियों के लिए जो सामान या लिक्विड ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है जी। आगे ये पैनल या साइन बोर्ड गाड़ी के फ्रंट यानी कि सामने और बैक यानी कि पीछे लगाया जाता है। इसमें दो नंबर लिखे होते हैं, एक नंबर हमारा ये है और दूसरा नंबर हमारा ये नीचे वाला है। ओके, इसमें दो नंबर लिखे होते हैं। एक बताता है खतरे की किस्म, ठीक है जी, यानी कि एक नंबर हमें बताता है खतरे की किस्म जैसे कि धमाका खेज, माहौल के लूदगी वाला। ओके, और दूसरा बताता है, ये वाला दूसरा नीचे वाला हमें बताता है जो सामान ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ओके, यानी कि जैसे कि पेट्रोल, डीजल वगैरह वगैरह। ओके, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, सामान की ट्रांसपोर्ट हो या लिक्विड की हो। ओके, ये इस आगे भी होता है और पीछे भी होता है। ट्रक के आगे भी लगा हुआ हो सकता है और पीछे भी लगा हुआ हो सकता है। इसमें दो नंबर होते हैं, एक ये दूसरा ये। एक हमें खतरे की किस्म बताता है और दूसरा हमें बताता है जो प्रॉपर सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सामान या लिक्विड जैसे पेट्रोल, डीजल वगैरह। ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पर शुरू में देखते हैं इन तीनों की अपनी डेफिनेशन, ये साइन बोर्ड जो हैं, और फिर आगे जाकर ये अपने फिर इनके क्वेश्चन करते हैं आगे। ओके, ऐसे करता हूँ। ओके, ये है दूसरा अपना पन्नेली posteriori per autoveicoli adibiti al trasporto di cose di massa pieno carico oltre a 3,5 tonnellate। ओके, यानी कि पन्नेली पैनल पोस्टेरियोरी जो पीछे लगते हैं, पर autoveicoli के लिए, adibiti जो रखते हैं यानी कि जो होती हैं, अल ट्रांसपोर्ट तो ट्रांसपोर्ट के लिए, दी खोजे चीज़ों की, दी मासा पिeno carico जिनका मासा जिनका लोडेड वजन, पिeno carico टोटल जो है यानी कि टोटली उनका लोडेड वजन जब ओल्त्रे हो यानी कि जब पार करे ऊपर हो 3,5 tonnellate से 3.5 टन से। ओके, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, एक सुनने ने मुझसे पूछा भी था कि ये टन क्या है जी। ओके, जो जिनको नहीं पता उनके लिए बताने लगा, 1 kg का पता है ना। ओके, 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम, जब 1000 किलोग्राम होता है उससे हम 1 टन कहेंगे। ओके, यानी कि 3.5 टन मतलब कि 3500 kg। क्लियर है। ओके, यानी कि जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हों सामान और उस सारे सामान का जो है पिeno यानी कि उस पूरी गाड़ी का वजन जब हो ज्यादा 3.5 टन से, ओके, ओल्त्रे 3.5 टन से ज्यादा वजन हो तो ये सामान के पीछे अपना लगाना होता है, ये उस गाड़ी के पीछे इस्तेमाल होता है ये वाला साइन बोर्ड। ओके, ऑटोवेहिकल के पीछे लगने वाला साइन बोर्ड जो सामान के ट्रांसपोर्ट के लिए हो और लोडेड वजन 3.5 टन से ज्यादा हो। ओके, याद रहे सामान की ट्रांसपोर्ट के लिए और 3.5 टन से जब ज्यादा हो उस टाइम ये वाला इस्तेमाल होता है।
दिखाया गया साइन बोर्ड आगाह करता है कि एक फुर्गोने या ट्रक का लोडेड वजन 3.5 टन से ज्यादा है, यानी कि 3500 केजी से ज्यादा है। यानी कि जो हमारा फुर्गोना या ट्रक समझ फुर्गोना सामान ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ओके, जिसका लोडेड वजन 3.5 टन से ज्यादा हो, तो गाड़ी के पीछे जो ऐसे, ओके, ये वाला साइन बोर्ड लगा होता है। यानी कि ये जो रेड 2 तिरछी लाइनें देख रहे हैं ना, ये पट्टी और ये वाली रेड पट्टी, ओके, ये हमें सामान और 3.5 टन से जब ज्यादा हो उस गाड़ी का वजन, तो लोडेड वजन यानी कि, तो फिर पीछे लगाया जाता है। ये हर उस गाड़ी पर लगता है जिसका वजन 3.5 टन से ज्यादा हो, ओके, ऑटो व्हीकल के पीछे लगता है। ओके, याद रहे ये रिमोर्क्यो और सेमी रिमोर्क्यो के लिए नहीं होता। ये हमारा जो साइन बोर्ड है ये हमारा रिमोर्क्यो ट्रॉली, ओके, ट्रॉली के पीछे नहीं लगता और ना ही सेमी रिमोर्क्यो के पीछे लगता है। सेमी रिमोर्क्यो क्या है जी? सेमी रिमोर्क्यो, ओके, ऐसे कर लेते हैं, ये हमारा एक रिमोर्क्यो है जिसके ये टायर हैं और आधा वजन अपना खुद उठाती है और आधा वजन जो है यहाँ पर त्रत्तोरे सरदाले बना लेते हैं। ओके, ये हमारा त्रत्तोरे सरदाले है और आधा वजन जो है अपने त्रत्तोरे सरदाले पर डालना पड़ता है, उसे कहते हैं सेमी रिमोर्क्यो। रिमोर्क्यो अपना वजन खुद उठाती है। ओके, ये रिमोर्क्यो टायर आगे भी और पीछे भी होते हैं। ठीक है जी। ना ही ये वाला साइन बोर्ड 304 वाला ना ही सेमी रिमोर्क्यो के लिए होता है, सॉरी रिमोर्क्यो के लिए नहीं होता और ना ही हमारे सेमी रिमोर्क्यो के लिए होता है। ये सिर्फ उस गाड़ी के लिए होता है जो सामान ट्रांसपोर्ट कर रही हो और उसका वजन 3.5 टन से ज्यादा हो, तो गाड़ी के पीछे लगता है। क्लियर है ये भी चीज? ओके, और आगे चलते हैं। आप आगे जाकर दूसरा देखते हैं। ओके, यानी कि ये हमारी गाड़ी है, ये सामान ट्रांसपोर्ट कर रही है फुर्गोना और उसका सामान, यानी कि सामान ट्रांसपोर्ट कर रही है, जो सामान अंदर पड़ा हुआ उसका वजन 3.5 टन से ज्यादा है, तो ये वाला हमारा साइन बोर्ड यहाँ पीछे लगा होगा, यहाँ इसके पीछे। ठीक है जी। अब ये देखते हैं 305, pannelli posteriori per rimorchi e semi rimorchi adibiti al trasporto di cose massa a pieno carico oltre 3,5 tonnellate। ओके, यानी कि ये भी सेम है, जब सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे हो और उस सामान का यानी कि टोटल वजन, लोडेड वजन 3.5 टन से ज्यादा हो, ओके, वहां पर लगाया जाता है। और फर्क सिर्फ ये है कि ये जो है हमारा ऑटो व्हीकल के पीछे नहीं लगता, बल्कि हमारे रिमोर्क्यो और सेमी रिमोर्क्यो के पीछे लगता है। देखते हैं डेफिनेशन। रिमोर्क्यो और सेमी रिमोर्क्यो के पीछे लगने वाला साइन बोर्ड जो सामान के ट्रांसपोर्ट के लिए है और लोडेड वजन 3.5 टन से ज्यादा हो, अगर, ठीक है जी, 3500 केजी से। फिगूरा 305, तस्वीर 305 वाली दिखाया गया साइन बोर्ड आगाह करता है कि रिमोर्क्यो या सेमी रिमोर्क्यो जो सामान के ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है उसका लोडेड वजन 3.5 टन से ज्यादा है और ये हमारा ऑटो कारों पर नहीं लगता। ये यानी कि यहाँ इसके पीछे, इस गाड़ी के पीछे नहीं लगेगा, ये हमारा लगेगा उस रिमोर्क्यो या उस सेमी रिमोर्क्यो के पीछे जिसका लोडेड वजन 3500 केजी से ज्यादा हो, यानी कि 3.5 टन से ज्यादा हो और सामान की ट्रांसपोर्ट कर रहा हो, उसके पीछे। याद रहे ये ऑटो व्हीकल के लिए नहीं, हमारा ऑटो कारो जो है ऑटो व्हीकल की कैटेगरी में आता है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये ऑटो व्हीकल के लिए नहीं है, ये वाला हमारा साइन बोर्ड 305। ये भी क्लियर है? ओके, ये तस्वीर भी मैंने लगाई हुई है ताकि आपको डिटेल से समझ आ जाए। ओके, और अब आगे चलते हैं। ये जो हमने 3 साइन बोर्ड देखे हैं, रेत्रो रिफ्लेक्टेंटी, इनके क्वेश्चन देखते हैं आगे जाकर। ओके, स्टार्ट करें। क्वेश्चन 1, इल पन्नेलो, ओके, 303 फिगूरा, ये वाला।
Il pannello arancione retroriflettente in figura segnala veicoli che stanno trasportando merci pericolose. Il pannello arancione, il pannello पैनल arancione ऑरेंज रंग का, रेट्रो रिफ्लेक्टेंट है जो कि रात के चमकने वाला है, इन फिगूरा तस्वीर वाला, तस्वीर में जो है, सेन्याला बताता है, साइन देता है, वेहिकुली उन गाड़ियों का, के stanno trasportando के ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, स्थानो कर रही हैं उस टाइम, merci pericolose खतरनाक सामान, ओके, merci सामान, pericolose खतरनाक। तस्वीर में ऑरेंज रेट्रो रिफ्लेक्टेंट साइन बोर्ड आगाह करता है कि ये गाड़ी जिसके पीछे लगा हुआ हो, ऑब्वियसली ये गाड़ी खतरनाक सामान की ट्रांसपोर्ट कर रही है, पेट्रोल डीजल वगैरह, ओके, यहाँ जो आलूदगी वगैरह पैदा कर सकता है माहौल में। क्वेश्चन 2, इल पन्नेलो के अब 304 ये वाला, il pannello in figura facilita l'individualizzazione individuazione della parte posteriore di autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बताता हूँ वो क्यों, देखते हैं पहले ट्रांसलेशन करके। il pannello in figura तस्वीर में दिखाया गया पैनल ये वाला, facilita आसान बनाता है, individuazione पहचानने में, della parte posteriore पिछली साइड से, di autocarro फुर्गोने के जहाँ पीछे लगा हुआ हो, con massa pieno carico जिसका लोडेड वजन खारिको सामान का सुपेरियोरे हो ज्यादा हो 3.5 टन से। तो आसान यानी कि पीछे जो गाड़ी चल रही होती है उसे पता चल जाता है कि ये जो हमारे आगे फुर्गोना है, ट्रक है, अगर पीछे ये वाला 304 वाला तस्वीर वाला पैनल लगा हो तो हमें पता चल जाएगा ये जो हमारे आगे फुर्गोना है ट्रांसपोर्ट कर रहा है सामान और उसका जो है वजन लोडेड 3500 kg से ज्यादा है, यानी कि 3.5 टन से ज्यादा है। ओके, ये आपने ध्यान इसलिए करना है क्योंकि आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं ये पूछते हुए कि ये जो हमारा 304 वाला फिगूरा है ये हमें बताता है कि खतरनाक सामान की ट्रांसपोर्ट हो रही है। ओके, ये वाला ओब्वियसली हमारा फाल्स होगा क्योंकि ये जो है 303 वाला ये खतरनाक मवाद ट्रांसपोर्ट करता है। क्योंकि जब गाड़ी खतरनाक सामान ट्रांसपोर्ट कर रही हो तो इससे बताया जाता है, ना कि इससे। समझ आ गया? इसीलिए आपने बहुत ध्यान देना है, और भी ऐसे ना घुमा फिरा कर आपको सवाल आ सकते हैं। तस्वीर में दिखाया गया साइन बोर्ड आसानी करता है पहचानने में पिछले हिस्से से उन autocarri यानी कि उन ट्रक फुर्गोने को जिनका लोडेड वजन 3.5 टन से ज्यादा है। क्वेश्चन 3, il pannello giallo in figura अब 305 की हो रही है। ओके, फर्क ये है, आप ओके देखते हैं। il pannello giallo in figura posto nella parte posteriore del rimorchio individua un autocarro o un autoarticolato, figura 305। il pannello giallo येलो पैनल, ओके, ये जो हमारा है ये येलो रेड, फिर ये हमें बताता है उस फुर्गोने के बारे में जो सामान ट्रांसपोर्ट कर रहा है और उसका वजन 3.5 टन से ज्यादा है। ये वाला ओके जिसके अंदर येलो रंग बना हुआ है, एक ही रंग है येलो, ओके, ये साइड में अपना रेड है, ये हमें बताता है रिमोर्कियो और सेमी रिमोर्कियो के बारे में जो कि सामान ट्रांसपोर्ट कर रही हैं और उनका वजन 3500 kg से ज्यादा है, यानी कि 3.5 टन से ज्यादा है। il pannello giallo येलो पैनल 305 वाला in figura तस्वीर posto nella parte posteriore, पोस्ट लगा हो nella parte posteriore पिछले हिस्से में, del rimorchio अपने रिमोर्कियो के, individua पहचान करवाता है उन autotreno की। ठीक है जी, एक autotreno किसे कहते हैं? 2 जुड़ी हुई गाड़ियां, ओके, ये पीछे ट्रॉली खींच रहे हो ना, ओके, तो ये दोनों फिर autotreno कहते हैं। उसकी पहचान करवाता है, यहाँ पीछे अगर लगा हो उन auto articolato की। auto articolato क्या है जी? एक ये हमारा trattore stradale है, ये वाला, पीछे ये एक सेमी रिमोर्कियो लगा हुआ है, आधा वजन अपना खुद उठाता है, आधा वजन इस अपने trattore stradale पर डालता है। इन दोनों को फिर हम auto articolato कहेंगे। ओके, तो इसलिए ये हमारा जो है एक autotreno बन जाती है और दूसरी गाड़ी जो है auto articolato बन जाती है।
ये वाला हमारा साइन बोर्ड उन दोनों की पहचान करवाता है। ओके, और ओके आगे चलते हैं। ये क्लियर है, हमें आगे चलते हैं। Ok, durante la circolazione gli autocarri con massa massima a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti in figura 305। durante la circolazione आमदोरफ्त के दौरान यानी कि जब चला रहे हों ये autocarri जो हमारे autocarri हैं ट्रक फुर्गोना con massa massima जिनका लोडेड वजन मैक्सिमम appieno carico superiore हो यानी कि लोडेड वजन ज़्यादा हो superiore ज़्यादा हो 3.5 टन से devono essere उनको segnalati यानी कि उनको लाजमी जाहिर करना होगा posteriormente पिछली साइड से con pannelli retroriflettenti पैनल से इन फिगूरा 304 वाली फिगूरा यानी कि जो हमारी autocarri हैं अगर वो सामान ट्रांसपोर्ट कर रही हैं जिनका सुपेरियोरे हो 3.5 टन से वजन, ओके, तो उनको उनकी यानी कि उनका साइन देना होगा हमने पीछे लगाते हुए ये वाला पैनल। ट्रैफिक के आमदोरफ्त के दौरान autocarro जिसका मैक्सिमम लोडेड वजन 3.5 टन से ज़्यादा है उसने लाजमी बैक साइड पर यानी कि उस फुर्गोने ने लाजमी अपनी बैक साइड पर तस्वीर में दिखाए गए पन्नेलो रेट्रोरिफ्लेक्टेंटे से आगाही देनी होगी। तस्वीर में जो हमें फिगूरा यानी कि 304 वाला rimorchi per trasporto di cose con massa massima a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti in figura 305। ओके, सेम बात, सिर्फ कि अब ये हमें पता चल गया कि ये रिमोर्की और सेमी रिमोर्की के लिए हमने बस ट्रांसलेशन करनी है अब, यानी कि durante la circolazione आमदोरफ्त के दौरान ई रिमोर्की यानी कि हमारी जो रिमोर्की हैं और सेमी रिमोर्की हैं पर ट्रांसपोर्ट दी खोज जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट सामान ट्रांसपोर्ट करती हैं जिनका मासिमा जिनका लोडेड वजन ज़्यादा हो, मैक्सिमम लोडेड वजन सुपेरियोर ज़्यादा हो 3.5 टन से देवों ऐसे सेgnalati उनका साइन देना होगा लाजमी पोस्टेरियोरmente पीछे से con pannelli यानी कि पिछली साइड से con pannelli retroriflettenti यानी कि ये हमारे रात को चमकने वाले पैनल से इन फिगूरा 305 वाला यानी कि ये पीछे लगता है फिर। ओके, ये वेरो है यानी कि ट्रैफिक की आमदोरफ्त के दौरान रिमोर्कियो और सेमी रिमोर्कियो जो सामान की ट्रांसपोर्ट के लिए है और जिनका मैक्सिमम लोडेड वजन 3.5 टन से ज़्यादा है तो उन्होंने लाजमी बैक साइड पर लगाते हुए पन्नेली रेट्रोरिफ्लेक्टेंटे से साइन देना है या बताना होगा। ओके, यानी कि रिमोर्क से रिमोर्कियो एस से अपना सेमी रिमोर्कियो यानी कि रिमोर्कियो और सेमी रिमोर्कियो जाहिर किए जाते हैं इस साइन बोर्ड से जो सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं और उनका वजन अगर 3.5 टन से ज़्यादा हो, रिमोर्कियो या सेमी रिमोर्कियो का। Question 3. Durante la circolazione gli autocarri ed i rimorchi con massa massima pieno carico superiore a 3,5 tonnellate devono essere segnalati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti। ok, ये चीज़ देखते हैं यानी कि durante la circolazione आमदोरफ्त के दौरान ये autocarri जो हमारे autocarri हैं फुर्गोने टाइप ट्रक एड ई रिमोर्की और हमारे जो रिमोर्की हैं जिनका मासिमा जिनका मैक्सिमम वजन सामान का सुपेरियोर हो ज़्यादा हो 3.5 टन से देवों ऐसे सेgnalati लाजमी उनका साइन देना होगा
con strisce posteriori, strisce पट्टियां लाइनें पोस्टेरियोरी पीछे लगाते हुए, ए लातेराली और साइड में लगाते हुए, रेत्रो रिफ्लेक्टेंटी जो कि रात में चमकती हैं। ओके, ये चीज़ें देख रहे हैं ना, ये हमारी अगर autocarro या हमारा रिमोर्के, ओके, जब उसका 3.5 टन से ज़्यादा वजन हो तो ये जो येलो देख रहे हैं, ये येलो, ओके, स्त्रीशा पट्टी और पीछे ये वाली पीछे और साइड में भी लगाकर हमने जाहिर करना होगा। ठीक है जी, रात के टाइम खास तौर पर। ओके ओबियसली रात को चमकती हैं। फिर ट्रैफिक की आमदोरफ्त के दौरान autocarri और रिमोर्कियो जिनका मैक्सिमम लोडेड वजन 3.5 टन से ज़्यादा हो वो जाहिर किए या बताए जाते हैं रेत्रो रिफ्लेक्टेंटे स्टिकर्स के साथ। ओके, ये वाले उन्होंने स्टिकर से लगाए होते हैं। बैक और साइड से, यानी कि पीछे भी लगते हैं और साइड में भी लगते हैं। ओके, ये एक नई चीज थी पढ़ने को, यानी कि पीछे वो जो हमने देखे ना ऊपर अपने साइन बोर्ड फिगूरे जो रेट्रो रिफ्लेक्टेंट होते हैं वो भी लगते हैं यूं ऐसे पीछे, यहाँ फिर यानी ये भी लगते हैं अपने स्टिकर्स। क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। ओके, nella parte posteriore del quadriciclo deve essere apposto un segnale che indica la velocità massima consentita su strade extraurbane di 80 km/h, यानी कि nella parte posteriore पिछले हिस्से पर del quadriciclo 4 टायर्स वाली गाड़ी, ओके, हल्की या नहीं हल्की ये नहीं मेंशन कर रहे, बस ये मेंशन कर रहे हैं कि क्वाड्रिचिक्लो ये वाला हमारा, वहां पर पीछे देव ऐसरे अपोस्तो लाजमी लगा होना चाहिए उन सिग्नल एक साइन बोर्ड के इंडिका जो हमें इंडिकेट करता है, बताता है ला वेलोसिटी स्पीड मासिमा मैक्सिमम कॉन्सेंटिता जो उनको इजाजत दी गई है सुस्त्रादे एक्स्ट्रा उर्बाने अपने एक्स्ट्रा उर्बाने रोड पर जो कि 80 km/h की है, यानी कि उनकी मैक्सिमम स्पीड। ओके, यानी कि स्त्रादे उर्बाने कौन से हैं? रेजिडेंस जोन में जो रोड होते हैं ना उन्हें स्त्रादे उर्बाने कहते हैं। जो रेजिडेंस रिहायशी इलाकों से थोड़े से बाहर होते हैं रोड उन्हें कहते हैं स्त्रादे एक्स्ट्रा उर्बाने, यानी कि जब एक्स्ट्रा उर्बाने पर ये अपने क्वाड्रिचिकली सफर करें तो उन पर ये पीछे लगा होना चाहिए जो कि उनकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट जाहिर करता है, यानी कि जो कि है ही 80, क्योंकि उनकी मैक्सिमम स्पीड। क्वाड्रिचिकली के बैक साइड पर लाजमी लगाना होगा मखसूस एक साइन जो बताता है मैक्सिमम स्पीड की इजाजत 80 km/h एक्स्ट्रा उर्बाने रोड पर है उनकी। ओके, अपना क्वेश्चन 5, ओके ऐसे ऊपर करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन 5, il pannello in figura segnala il trasporto di merci pericolose 303। ओके, ये वाली हमारी तस्वीर, ये वाला फिगूरा, यानी कि il pannello in figura तस्वीर वाला पैनल segnala साइन देता है, बताता है ट्रांसपोर्ट दी merci चीज़ों का पेरिकोलोज जो कि खतरनाक हैं। ओके, ये वेरो है क्योंकि हमने ऊपर देखा था तस्वीर में दिखाया गया साइन बोर्ड बताता है खतरनाक सामान की ट्रांसपोर्ट। ओके, ये वाला हमें ये नहीं बताता कि उस ट्रक के बारे में नहीं बताता जो 3.5 टन से ज़्यादा जिसका वजन हो और सामान ट्रांसपोर्ट कर रहा हो, ये हमें खतरनाक सामान के बारे में बताता है ये वाला। Il pannello, ok, il pannello in figura segnala il trasporto di carichi sporgenti। ओके, ये हमने पिछले पार्ट में देखा था 302 वाली तस्वीर, यानी कि तस्वीर में दिखाया गया साइन बोर्ड बताता है ट्रांसपोर्ट किए जाने वाला सामान बाहर निकला हुआ है। ओके, कितना ये नहीं आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको ये बस पता होना चाहिए कि सामान अगर बाहर निकला हुआ हो गाड़ी की बैक साइड से तो लाजमी ये लगाना होगा। बहरहाल याद दिलाता चलो मैक्सिमम जो हम निकाल सकते हैं सामान पीछे से वो है 3/10 गाड़ी की लंबाई के हिसाब से। ओके, खारी की स्पोर्जेंटी, खारी की सामान स्पोर्जेंटी जो बाहर निकला हुआ हो। ओके, ये यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे कहाँ से, आगे से, साइड से, पीछे से, या बस आपको पता होना चाहिए कि जब सामान बाहर निकल रहा हो तो ये लगता है। समझ आ गई?
क्वेश्चन 7 ओके। बहरहाल गाड़ी के जना आगे हम जाकर पढ़ेंगे, गाड़ी के अगले हिस्से से, आगे वाले हिस्से से सामान जो है 1 सेंटीमीटर भी नहीं बाहर निकल सकता कभी भी। ये कानूनन, ये यानी कि कानून में लिखा हुआ है कि सामान गाड़ी के आगे वाले हिस्से से, यहाँ से सामान रखा हुआ ना, आगे वाले हिस्से से नहीं निकल सकता, पीछे से निकल सकता है। ओके, ये भी हमने चीज देख लिया। क्वेश्चन 7, le strisce retroriflettenti applicate lateralmente ad alcuni veicoli possono essere di colore bianco o giallo। ओके, जो हमने ऊपर एक ट्रक पर पट्टी देखी थी, लगी हुई स्टिकर देखा था लगा हुआ, ओके, येलो रंग के अपने साइड में भी और पीछे भी देखा था हमने, ओके, लगा हुआ था। वो क्या कह रहे हैं 7 में, इस क्वेश्चन 7 में कि le strisce जो पट्टियां हैं, लाइनें हैं, retroriflettenti रात को चमकने वाली, applicate जो लगे होते हैं, lateralmente साइड में, साइड की बात हो रही है, ad alcuni veicoli कुछ किस्म की गाड़ियों पर, possono essere हो सकती हैं, di colore bianco अपना सफेद रंग, ओके, यानी वाइट, ओ या जालो यानी कि यहाँ येलो हो सकता है, यानी कि साइड में जो पट्टी लगी हुई होती है वो हो सकती है येलो रंग की या फिर हमारा वाइट रंग यानी कि सफेद रंग की। ओके जी, आगे यानी कि रेट्रो रिफ्लेक्टेंट वाली पट्टियां जो साइड पर लगी हो सकती हैं कुछ गाड़ियों के, उनका रंग वाइट या येलो हो सकता है। क्वेश्चन 8, le strisce retroriflettenti, हम हमेशा strisce की बात हो रही है पट्टियों की, le strisce retroriflettenti applicate dietro ad alcuni veicoli possono essere di colore rosso o giallo। अब जो पीछे लगाई जाती है कई पट्टियां, उनकी बात हो रही है, यानी कि le strisce retroriflettenti जो यानी कि ये जो पट्टियां हैं चमकने वाली, applicate जो लगाई जाती हैं, dietro ad alcuni veicoli कुछ गाड़ियों के पिछली साइड में, ओके। क्वेश्चन 7 lateralmente साइड में। क्वेश्चन 8 में कह रहे हैं कि पीछे जो लगाई जाती है dietro possono essere हो सकती हैं di colore rosso o giallo, येलो और रेड कलर की हो सकती है, यानी कि ये जो पीछे लगाई जाती है ये हमारी येलो भी हो सकती है और रेड कलर की भी हो सकती है जो पेंसिल का रंग है। ओके ओके, यानी कि येलो दोनों में था, साइड वाली में भी और पीछे वाली में भी, और साइड वाले में वाइट है प्लस, और प्लस पीछे वाली में रेड है पेंसिल वाला रंग। रेट्रो रिफ्लेक्टेंट वाली पट्टियां पीछे लगी हो सकती हैं कुछ गाड़ियों के, उनका रंग रेड या येलो हो सकता है। क्वेश्चन 9, il conducente che vede i pannelli in figura sta seguendo un autocarro con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, figura 304 वाली तस्वीर ये वाली के il conducente ड्राइवर के वेद ई पन्नेली जो देखता है ये पैनल, इन फिगूरा तस्वीर वाली, स्ता सेगुएंदो वो पीछे चल रहा है, उन autocarro के एक फुर्गोन है, एक ट्रक के पीछे, कौन मासा पिनोकारी को जिनका लोडेड वजन सामान का सुपेरियोर है, ज्यादा है 3.5 टन से। ओके, ये वेरो है। आपको ऐसे पूछा जाएगा फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कि ये जो तस्वीर में पैनल आया है, ये जो देख रहे हैं, ये हम यानी कि जाहिर करता है कि हम उस गाड़ी के पीछे चल रहे हैं कि जिसका वजन 3.5 टन से ज़्यादा कम है, और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट कर रही है, ओबियसली वो हमारा फाल्सो होगा क्योंकि ये उस मान के बारे में बताता है और जिसका वजन भी 3.5 टन से ज़्यादा हो, ना कि कम। एक ड्राइवर जो देखे तस्वीर वाली पैनल तो वो पीछे चल रहा होता है एक autocarro के जिसका लोडेड वजन 3.5 टन से ज़्यादा है। क्वेश्चन 10 लास्ट, il conducente che vede i pannelli, अब ये वाला है जी 305, il conducente che vede i pannelli in figura sta seguendo un rimorchio o semirimorchio per trasporto di cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, यानी कि एक ड्राइवर, il conducente एक ड्राइवर के वेदे जो देखता है, वेदेरे देखना, वेदे ये भी देखना है, यानी कि जो एक ड्राइवर जो देखता है, ई पन्नेली फिगूरा तस्वीर वाली पैनल 305 वाली,
इन फिगूरा तस्वीर में जो है स्टास सेगुएंदो वो पीछे चल रहा है उन रिमोर्क्यो के ओ सेमी रिमोर्क्यो के, यानी कि वो एक रिमोर्क्यो या फिर सेमी रिमोर्क्यो के पीछे चल रहा है। पेर ट्रांसपोर्ट दी खोज जो कि ट्रांसपोर्ट कर रही हैं सामान चीज़ें कुन मासा पिनोखारे को, जिसका लोडेड वजन सामान का सुपेरियोर है यानी कि ज़्यादा है 3.5 टन से। ये भी हमारा वेरो है। ओके, एक ड्राइवर जो देखे तस्वीर वाली पैनल तो वो पीछे चल रहा है या चल रहा होता है एक रिमोर्क्यो या सेमी रिमोर्क्यो के जो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है सामान जिसका लोडेड वजन 3.5 टन से ज़्यादा हो। ओके, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इस साइन बोर्ड से पूछेंगे कि आप autocarro के पीछे चल रहे हैं और इससे पूछेंगे यानी कि ये जाहिर करके पूछेंगे कि आप एक रिमोर्क्यो या सेमी रिमोर्क्यो के पीछे चल रहे हैं जिसका सामान ट्रांसपोर्ट कर रही है और वजन 3.5 टन से ज़्यादा है। ओके, ये दोनों ठीक है, सामान भी ठीक है और वजन भी ठीक है, लेकिन ये autocarro अपना रिमोर्क्यो के लिए नहीं, ना ही अपने सेमी रिमोर्क्यो के लिए, और ये वाला हमारा autocarro के लिए नहीं। ठीक है जी, उल्ट है। ओके, इसलिए आपने ये चीज़ बहुत ध्यान से पढ़नी है, कवर करनी है, याद रखनी है, नोट भी लेना है। ओके, फाइनली हमारा यहाँ पर चैप्टर 1 ख़त्म हो गया है। ये हमारा सबसे जितनी भी हमने चैप्टर ट्रांसलेट किए हैं अपने इस बुक में, अपने इस वीडियो कोर्स में, ये उनमें से सबसे बड़ा लंबा चैप्टर था और सबसे हमारे हाल से सबसे ज़रूरी। ओके, तो ठीक है, इसे 1-2 दफ़ा रिवीजन कर लें, जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आई उसे रिवीजन करें और बाद में हम देखते हैं साथ एक्सप्लेनेशन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आपको पता है कुछ जिनको पता है ओके उनको तो ऑलरेडी पता है, अब हम क्या करने लगे हैं यहाँ पर जिनको नहीं पता उनके लिए बताने लगा हूँ कि हमने हर चैप्टर के आखिर में एंड में एक्सप्लेनेशन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रखे हुए हैं जो कि अक्सर स्टूडेंट उस चैप्टर के मुतल्लिक जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है फालसी होते हैं, ओके, जो घुमा फिरा कर बातें करते हैं वो गलत कर आते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पर अपना एक्सप्लेन करते हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ओके, तो फिर अपना चैप्टर बंद करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं।